आज की एक और बड़ी हिला देने वाली खबर है। दोस्त के कातिल को छोड़ेंगे नहीं डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने चार्ली पर हुए हमले को अमेरिका पर हमला बताया है। चार्ली को देशभक्त और अमेरिका का सर्वश्रेष्ठ नागरिक कहा है। दरअसल चार्ली किर्क राजनीतिक कार्यकर्ता, लेखक और बिजनेसमैन थे। रेडियो पर द चार्ली किर्क शो और कैंपस में प्रूव मी रॉन्ग डिबेट करते थे। वो युवाओं के साथ मौजूदा मुद्दों पर खुली चर्चा के लिए जाने जाते थे। हमले के बाद यूनिवर्सिटी कैंपस को बंद कर दिया गया और जांच चल रही है। ट्रंप ने चार्ली की पत्नी, बच्चों के प्रति संवेदना प्रकट कर इंसाफ का भरोसा दिलाया। ट्रंप को पता चला उनके करीबी की हत्या हो गई है। तो सुनिए ट्रंप क्या कह रहे हैं। This kind of rhetoric is directly responsible. मेरा प्रशासन इस आपराधिक कृत्य में शामिल किसी भी आरोपी को छोड़ेगा नहीं। इस तरह की अन्य राजनीतिक हिंसा को वित्त पोषित और समर्थन करने वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा। Each and every one of those who contributed to this atrocity. अब सोचिए जरा, अमेरिका में इतना आसान है किसी को भी मार देना, राष्ट्रपति के करीबी को मार देना। क्योंकि अमेरिका में आए दिन ये खबरें आती हैं, कोई युवक आया, स्कूल में घुस गया, तड़ातड़ गोलियां बरसा दी, कोई कॉलेज में घुस गया, कोई रेस्टोरेंट में घुस गया, कोई किसी सभा में घुस गया और गोलियों से किसी को भून दिया है। आखिर अमेरिका में इतना आसान क्यों है? जैसे आप सब्जियां खरीदते हैं अमेरिका में, वैसे लोग बंदूकें खरीदते हैं। कैसे मुमकिन है ये सब? देखिए जरा, अमेरिका में जानलेवा गन कल्चर है। अमेरिका में हर किसी को बंदूक खरीदने की इजाजत नहीं। अगर कोई बंदूक, जैसे भारत में इजाजत नहीं है लेकिन अमेरिका में इजाजत है, अगर कोई बंदूक रिवॉल्वर लेना चाहता है तो भारत में लाइसेंस लेना पड़ता है। ऐसे कोई बंदूक नहीं ले सकता जिसके पास बिना लाइसेंस की बंदूक, वो जेल जाएगा। लेकिन अमेरिकी संविधान के मुताबिक कोई भी बंदूक खरीद सकता है। मतलब अमेरिका में हथियार खरीदने पर नियम ज्यादा सख्त नहीं है। इसलिए अमेरिका में लगातार गन कल्चर हावी होता जा रहा है और इसी वजह से एक साल में 146 शूटिंग के मामले सामने आए। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकियों के पास करीब 40 करोड़ बंदूकें हैं। यानी जनता से ज्यादा, मतलब 100 लोगों पर करीब 120 बंदूकें। यानी जितने लोग हैं उससे ज्यादा बंदूकें, क्योंकि जनसंख्या कम है और बंदूकें ज्यादा हैं। भारत में 2018 तक करीब 33,69,000 लाइसेंसी बंदूकें थीं, लेकिन अमेरिका में 2024 में करीब 161 लाख बंदूकों की बिक्री हुई। बाइडेन अमेरिका में गन कल्चर के खिलाफ थे, जबकि ट्रंप इसके समर्थक हैं। चार्ली किर्क खुद गन कल्चर के पक्ष में थे और नारा लगाते थे, बंदूकें जिंदगी बचाती है। लेकिन सोचिए, वही चार्ली किर्क जो कहते थे बंदूकें बचाती है, उन्हीं बंदूकों ने उनकी जान ले ली।